हाँ तो पंटल लोग, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। तो बिड़ू थोड़ा अपन का धंधा भी चमका दे। इसके लिए तेरे को बस अपनी वीडियो एंजॉय करके लाइक शेयर कमेंट कर बिंदास सब्सक्राइब करने का। पक्का करेंगे। बिड़ू इंडिया में एसयूवी की दुकान इतनी बड़ी हो गई कि हर किसी को एसयूवी लेना मांगता। बोले तो फॉर्च्यूनर पे स्टाइल मारने का। सड़क पर हर दूसरी गाड़ी एसयूवी दिखती, मानो दुनिया का सबसे बड़ा एसयूवी मार्केट जैसा अपना ही है। और कब चिंदी चोमू गाड़ियां भी एसयूवी कहलाने लगी पता ही नहीं चला। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। आज की एसयूवी देखकर वो फीलिंग भी नहीं आती बीड़ू जो कभी आया करती थी। हम बात कर रहे उन एसयूवीज की जो आज से 10-15 साल पहले थी। ये जब भी सड़क पे दिख जाने का तो मन बोलता भोकाल हो तो ऐसा हो। जब अपन चिरकुट सा था जीत कर कंचे जमा करता। बोले तो 90s का वो दशक, हर तरफ मारुति 800 का आतंक। बिड़ू तभी अपन को एक फाड़ू एसयूवी दिखाई दी। चलना आगे बोलना चल। टाटा सियरा 1991 में लॉन्च हुई ये फाड़ू एसयूवी टाटा की पहली कार थी। जब सड़कों पर मारुति 800 और एम्बेसडर जैसी कार्स का कब्जा था तब टाटा ने ये एसयूवी लॉन्च करके सबको हिला डाला। क्यों हिला डाला ना? गाड़ी का लुक था फुलटू रापचिक और बीड़ू फीचर्स भी एकदम बवाल, क्योंकि ये वो पहली कार थी जिसमें एसी, पावर विंडो, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और टैकोमीटर जैसे फीचर्स थे। वाह 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 वाह। फिर 1998 में नए टर्बो डीजल इंजन के साथ ऑफरोडिंग वास्ते इसको 4x4 का ऑप्शन भी मिला। टाटा सियारा थी बड़ी दमदार, लेकिन इसका मेंटेनेंस बड़ा भारी। ऊपर से टाटा की सर्विस का बड़ा लोचा, तब लोगों को भी खाली पीली का लोड नहीं लेना मांगता, जिसकी वजह से सियरा ज्यादा नहीं बिकी और 2003 में मामला ही खत्म। लेकिन भाई लोगों, 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा ने सियरा का जो नया बिजलीधारी कंसेप्ट दिखाया तो उम्मीद जगी कि फ्यूचर में शायद सियरा का इलेक्ट्रिक अवतार देखना मिलेगा। सियरा के समय 1994 में लॉन्च हुई टाटा सुमो का भी अपना अलग ही जलवा था बीड़ू। जलवा है हमारा। जो दबंगई दिखाने का काम आज महिंद्रा स्कॉर्पियो करने का, बीड़ू वो कभी टाटा सुमो का काम था। यही वो पहली कार थी जो पूरी भारत में बनी। इस पर गर्व होना मांगता और अपनी कदकाठी के हिसाब से सुमो नाम बहुत छुआ लगता। बीड़ू सुमो में 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन था, लेकिन हम लुक्खा लोगों के लिए नहीं बल्कि आर्मी वास्ते। बहुत ही जल्द टाटा सुमो ने बुलंदियों के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ 4 साल में 1 लाख सुमो बेच दी। बहुत बढ़िया। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा और बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसी धांसू एसयूवी से लफड़ा होने लगा तो सुमो का मामला गड़बड़ाया। तब टाटा ने सुमो की सेल्स बढ़ाने वास्ते विक्टा, स्पेसियो और गोल्ड नाम के एक जैसे वर्जन उतारकर लोगों का चोमू बनाना चाहा, लेकिन लोग बड़े शाणे। अरे बेवकूफ समझा मुझे। फिर 2008 में बिल्कुल नई सुमो ग्रैंडे आई, वो भी घंटा कुछ नहीं कर सकी। तो पंटल लोगों, तुम में से किस किस ने सुमो की सवारी का मजा लिया अपने को कमेंट में बताने का। और जो अगली एसयूवी है, ये ब्लर काहे को हो गया? एडिटर मियां सही करना प्लीज। चल ठीक है, अपन इसके बारे में आखिर में दिखाएगा। तो फिर बात करते हैं उस एसयूवी की जो पहली बार जब सामने से गुजरी तो इतनी फाड़ू लगी कि मेरी आंखों ने इसको देखा, पूरा देखा। मित्सुबिशी की ये सेकंड जनरेशन पजेरो 2002 में यहाँ लॉन्च हुई। बिड़ू इसका लुक था एकदम झक्कास, खासकर 2 रंग में लिपटा जो मस्कुलर डब्बे का अंदाज है ना, वो आज तक अपने को किसी और एसयूवी में देखना ही नहीं मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोले तो फॉर्च्यूनर का भी बाप। सड़कों से ज्यादा ये गड्ढे पसंद करती, क्योंकि पजेरो को यही तो मांगता, ऑफरोडिंग, जिसके लिए ये बनी। लेकिन शुरुआत में इसे जो सफलता मिली वो समय के साथ सटक ली। फिर 2010 में नई पजेरो स्पोर्ट लॉन्च हुई, जिसे पब्लिक ने घंटा रिस्पॉन्स दिया। भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कहीं से भी पजेरो नहीं लगने का। कट्टू कट बोले तो पजेरो का गेम खल्लास। अपन दावे से कह सकता कभी तुम येड़ो का भी सपना होगा कि अपने को भी पजेरो में स्टाइल मारने का था। बात तो सही है। बीड़ू अगली एसयूवी अपने महिंद्रा की तरफ से द अर्माडा। नाम तो सुना होगा। 1993 में लॉन्च हुई अर्माडा जो महिंद्रा की पहली लग्जरी एसयूवी। इसका लुक जीप से थोड़ा हटकर बहुत हार्ड दिखने का और शरीर भी एकदम लोहा माफिक। महिंद्रा अर्माडा इतनी बड़ी साबित हुई कि महिंद्रा को खुद को ही यकीन नहीं। मैं नहीं मानता। फैमिली वास्ते ये गाड़ी फुल टू परफेक्ट गाड़ी थी। 8 सीटर, मगर खोपचे में आराम से 9-10 बंदे सेट हो जाते। बिड़ू आगे में एसी भी मिलता। कुल मिलाकर वो सब कुछ होने का जो फैमिली गाड़ी में होना मांगता। और येड़ो के लिए ऑफरोडिंग का मजा मारने वास्ते 4x4 का भी ऑप्शन होने का। क्या बात है सर। लेकिन जब गाड़ी की सेल्स थोड़ी कम होने लगी तो महिंद्रा ने 2001 में इसको सल्टाकर इसमें से ही 2 नई गाड़ी बना दी, जो आज भी गांव देहातों की सड़कों पर भनकस मचा रही। तो बीड़ू, कौन सी है ये 2 गाड़ियां? थोड़ा दिमाग में जोड़ देने का और याद करने का।
पता चले तो कमेंट में लिखकर बताने का। अब ज़्यादा टाइम खोटे किए बिना बढ़ते हैं आगे। शेवरोले कैप्टिवा जो भारत में शेवरोले की पहली एसयूवी थी, 2008 में लॉन्च हुई और 2016 में खल्लास। सच बोलूं तो बिड़ू कैप्टिवा थी बड़ी रापचंडूज, अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल और फीचर से लबालब। ऑटोमेटिक के साथ ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? कहते हैं ना कि जब किस्मत के बम्बू लगे हो तो क्या कर सकते। मेरी किस्मत ही खराब है। गाड़ी जब लॉन्च हुई तो मार्केट में छा गया मातम। मैं रुताड़ी हूँ। अबे खजूर, ये रोने का नहीं। बोले तो 2008 के रिसेशन की बात कर रहा अपुन, जब जनता पर आर्थिक संकट का लोचा। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। तब पब्लिक को ना 18-20 लाख में ये एसयूवी नहीं जमता, सिर्फ 10-12 लाख में मिलने वाली एसयूवी बोले तो स्कॉर्पियो लेना मांगता। और बिड़ू जिस पर रोकड़ा था भी, वो थोड़ा और पैसा डाल के सीधा फॉर्च्यूनर पे हाथ मारता। बोले तो उस समय मार्केट में कैप्टिवा जैसी एसयूवीज की ना तो जरूरत थी ना डिमांड। हे भगवान, कैसी जिंदगी दी है तूने। लेकिन अगर आज की डेट में ये गाड़ी होती तो कुछ तो बवाल मचाती, बट अफसोस कंपनी तो बोरिया बिस्तर समेत कब का वटकली इधर से। और ऐसा ही कुछ मामला होंडा की एसयूवी सीआरवी के साथ भी। अपने को क्या है ना, एसयूवी एकदम मस्कुलर दिखना मांगता, पजेरो या सफारी माफिक, लेकिन सीआरवी में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था। बोले तो सीआरवी को देखकर वो एसयूवी वाली फीलिंग नहीं आती बिड़ू, मजा नहीं आ रहा है। और ना ही इसमें डीजल इंजन। माना होंडा के पेट्रोल इंजन एकदम मक्खन, लेकिन एसयूवी का माइलेज बिल्कुल ढक्कन। लोगों को भी इस लफड़े में नहीं पड़ने का था, उनको नहीं मांगता पेट्रोल नहीं चाहिए, रखो। जब 2019 में डीजल लॉन्च किया, वो भी थकेला, तब पहले ही वॉट लग चुकी थी। क्योंकि जब सामने में फॉर्च्यूनर और एंड्यूवर जैसी धाकड़ एसयूवी सितम ढारेली हो, तब कोई खजूरी होगा जिसको सीआरवी मांगता। सही बात है। अब आखिर में अपन जो एसयूवी दिखा रहा है, फिर से ब्लर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब सुधरा जब खर्चा पानी दिया। पंटर लोग क्या पता है ये कौन सी एसयूवी है? नहीं। अक्खा मार्केट में जो नई ग्रैंड विटारा तू देख रहा है ना, वो कभी ऐसी होने का। 2007 में मारुति ने ये एसयूवी लॉन्च करके सबको हिला डाला था, क्योंकि तब सबको यही लगता कि ये सिर्फ चिंदी चोमू छोटी गाड़ियां बनाने का। ये बात मारुति के दिल पे लगी, तब वो ठान लिया कि दिखा देंगे सबको, हमारे खानदान में भी शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और जब ये एसयूवी फेंक के मारी, और वो भी 4 व्हील ड्राइव, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन बिड़ू लॉन्च के बाद किसी ने इसको पूछा तक नहीं। तेरा काम हो गया, तू जा। क्योंकि तब पब्लिक लोगों को ना मारुति की महंगी गाड़ी नहीं जमता, वो भी इम्पोर्टेड। बोले तो 2014 में इसको सल्टा दिया। लेकिन आज की डेट में जो नई ग्रैंड विटारा है ना, वो तो फुल टू बवाल मचा रेली। तो भाई लोगों, ये कुछ एसयूवीज थी जो कभी अक्खा मार्केट में मिलती। इनमें कौन सी तुम्हारी फेवरेट होने का अपने को जानना मांगता। तो पंटल लोगों, वीडियो कैसी लगी? अगर जोर की लगी तो दबाने का। अबे खजूर, सब्सक्राइब के बटन की बात कर रहा है अपुन। सिर्फ दबाने की जरूरत है। बटन बटन